चलिए लेट्स कम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स कम बैक। नाउ हम लोग क्लास को कोडिफाई करते हैं। रिवर वन का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। रिवर वन को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, एडवांस स्टेज ए और एडवांस स्टेज बी। तो रिवर वन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग किए। अब हम लोग रिवर वन के एडवांस स्टेज में चलते हैं, ए सेक्शन में चलते हैं, और ए सेक्शन पे हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। और ये आपका नियम भी रहेगा, उसको एक थंब रूल, उसको एक नियम के रूप में आप समझिए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए, बट इट शुड गो वेल विथ यू। पहला नियम जो है अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं रिवर वन में, पिछले कॉन्सेप्ट में, कि स्ट्रीम्स का मतलब छोटी छोटी नदियां, सरिता जिसको कहते हैं, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन वैलीज, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन वैलीज। यदि इसको साइंस के कॉन्सेप्ट में बात करें तो ये लीनियर फ्लो है। लीनियर फ्लो मतलब वो चिपके हुए चलेगी, याद रखिएगा। जैसा जैसा ढलान रहेगा वैसे वैसे ये चलेगी। तो इन माउंटेन्स पर्टिकुलरली, ऐसे तो पूरे मुहाने तक आप रिवर को एक लीनियर फ्लो के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। आपकी नदी एक रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में नदियों के रूप में, सरिताओं के रूप में बहता है। दूसरा नियम, हम लोग देखे हैं कि नदी का उद्गम स्थान लेके चल रहे हैं। रेखीय प्रवाह आपके हम वर्कबुक में दिए हुए हैं विक्रम, ये शब्द आपके माउंटेन्स में, पहाड़ों में जो नदी का उद्गम स्थल होता है, वो उद्गम स्थल में नदी का युवा अवस्था भी कह सकते हैं। यानी जो उद्गम स्थल का जो रास्ता है वो नदी का यूथ स्टेज है। इट कैन बी क्लेम्ड एज अ यूथ स्टेज। यू कैन डिस्क्राइब विगरस एंड यूथ। गंगा नदी का भी वही है हिसाब, यमुना नदी का भी वही है, ब्रह्मपुत्र भी वही है। और पहला देखेंगे कि पहाड़ों में जो है ये युवा अवस्था की नदियां होती हैं। और युवा अवस्था की जब नदी, पहाड़ में दूसरा भी विशेषता है, वो ये कि यहां पे ग्रेडियंट बहुत स्टीप होता है। कहने का मतलब कि जो ढाल प्रवणता आप देखेंगे ये बहुत तेज होता है, तुरंत नीचे पानी गिरेगी और पूरे वेग के साथ गिरेगी। भली पानी की संख्या कम हो, यदि आप 5 मंजिला से पानी गिराएंगे तो उसकी तेज वेग होती है, और वही आप तुलना करेंगे 1 मंजिला से पानी गिराएंगे तो उसकी वेग कम होती है। तो जब वेग कम होता है, वेलोसिटी कम होता है, एनर्जी कम होता है, तो अपरदन क्रिया, इरोजनल एक्टिविटी भी कम होगा। लेकिन माउंटेन्स में जहां पे कि ग्रेडियंट बहुत स्टीप हो, जहां की ढाल प्रवणता बहुत तेज हो, बहुत ही तीव्र हो,
तो नदी अपने युवा अवस्था में बहुत ही आक्रामक रूप अपनाती है। मीन्स इन द माउंटेन स्टेज, in the origin stage, when the river is at its youthful stage, it is very vigorous. और जो भी भूमि दृश्य या जो भी भूमि में स्थल आकृति का बदलाव इस समय होता है वो मुख्यतः आपके अपर्दन क्रिया से होता है। मीन्स स्टेज 1 youthful river, most of the landforms are created by erosional activity of the rivers. They are very steep gradient. शुरू के युवावस्था में जो प्रवाहित जल होती है और उसके द्वारा जो आपका जल का तेजी होता है तीव्र ढाल पर बहुत ही आक्रामक होता है। चूंकि बहुत आक्रामक होता है तो यहां पे जो भी स्थल आकृति बनेगी वो अपर्दित क्रिया से बनेगी। समझ में आया? ये स्टूडेंट समझ में आया? तो तीसरा नियम बात करते हैं। वितर इस पे चलेंगे। विक्रम, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेट में देंगे। आप फिलहाल इतना समझ ली कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी इसको आंसर करेंगे हम लोग, जरा कॉन्सेप्ट से भटक जाएंगे। लेकिन योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको फिलहाल हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बट इट इज 100% करेक्ट। बट आपके आंसर अभी थोड़ा देर बाद के अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? तीसरा चीज, यदि अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए समतल मैदान आया ही नहीं, फ्लैट प्लेन्स आया ही नहीं, तो क्या ऐसे स्थिति में नदी का वेग कम नहीं होगा? विल द रिवर will decrease, or how will the river decrease its speed? सवाल उठता है कि मान लीजिए सारी नदियां पहाड़ पे ही हैं, समतल मैदान में आई नहीं, जैसे कि भूटान, वैसे स्थिति में क्या होगा? तो याद रखिएगा तीसरा नियम, इसको ऐसे समझिए कि जब नदी अपने युवा अवस्था में होती है तो उस समय इनका जो ढलान होता है तीव्र होता है, स्टीप होता है। तो स्टीप में कंटिन्यूड इरोजन, लगातार उसमें अपर्दन हो तो जो ग्रेडियंट स्टीप हो जाता है वो धीरे धीरे आपका जो है ये स्लोप कंफर्टेबल हो जाता है। यानी कि आपका जो ढलान तीव्र होता है, बहुत ज्यादा अपर्दन होने से ये तीव्र जो है मंद ढलान हो जाता है। और जैसे ही अपर्दन से तीव्र ढलान मंद होता है, नदी की अपने आप जो वेग कम होती है। कालांतर में विथ टाइम तेज ढलान या तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाता है, और इसी कारण नदियों का वेग भी कम हो जाता है। और जहां नदियों का वेग कम हुआ, निक्षेपण आरंभ हो जाता है। जहां नदियों का वेग कम हुआ, हम लोग बेसिक 1 कॉन्सेप्ट से ये समझ लेंगे कि निक्षेपण भी आरंभ हो जाता है। सो डिपॉजिट्स आर एसोसिएटेड विथ slowing of the river's velocity. Means stream channels जो एक सरिता की तरह बह रही है, steep gradients को मिलतेगा, continued erosion होगा, but steep gradients they convert into gentle slopes due to continued erosion, and as a consequence and as a result
the rivers lose their velocity. And as soon as the rivers lose their velocity, active deposition starts taking place. समझ में आया? ये समझ में आया? चौथा कॉन्सेप्ट, यदि तेज ढाल में भी कुछ छोटी छोटी सरिताएं होती हैं, बड़े बड़े यदि कोई पत्थर रुकावट हो जाए तो ये छोटी छोटी सरिता, क्योंकि जल की मात्रा कम होती है, तो वो सरिता भी अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है। पहाड़ में ही, वो समतल मैदानी इलाके में नहीं पहुंच पाती है, और उसी बड़े बड़े चट्टानों में ये सरिताएं लुप्त भी हो जाती है। लेकिन लुप्त होने से पहले वहां पे निक्षेपण कार्यक्रम भी कर देती है। वहां पे आप दलदली क्षेत्र भी देखेंगे, वहां भी आप झील भी देखेंगे। यदि हिमालय में आप झील देखते हैं, दलदली इलाका देखते हैं, वो इसलिए कि छोटी छोटी सरिताएं भी बनती हैं युवावस्था में, लेकिन वो पत्थर के कारण गुमनामी में छुप जाती हैं, लेकिन विलुप्त होने से पहले वो निक्षेपण कार्य कर देती है। ये विक्रम का एक पार्ट आंसर हुआ। सो यू कैन नॉट से दैट इन द यूथ स्टेज ओनली इरोजनल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस. Depositional also activity takes place in the Himalayas, in the mountains, at the point of origin, by small streams. They enter into the uplands, get lost, but before losing, they deposit, and we find marshy, dampy lands over here. पांचवा निष्कर्ष, हम लोग मैच्योर स्टेज में यानी समतल मैदान में निक्षेप देखते हैं, क्योंकि वहां प्राकृतिक जल की प्रवाह की तेजी की शक्ति कम हो जाती है, और जितना ज्यादा जल की शक्ति कम होगी, जितना ज्यादा ढलान मंद होगा, उतना ही ज्यादा निक्षेपण होगा. मीन्स द जेंटल द रिवर चैनल्स, the gentle the gradient or slope, the greater is the deposition. छठा निष्कर्ष, when नदी है, युवावस्था में नदी बनी और इरोजन हो रहा है, लेकिन इरोजन क्या हो रहा है? नदी के निचले भाग में डाउनवर्ड कटिंग. लेकिन एक समय में आता है कि डाउनवर्ड कटिंग अब नहीं हो पाता है. तो जब डाउनवर्ड कटिंग नहीं होता है तो नदी अपने साथ में साइड कटिंग करना चालू कर देती है, और जब नदी अपने साइड में कटिंग करना चालू कर देती है तो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े घाटियां समतल मैदान में परिवर्तित होती है. देहरादून, ये सब इलाका उसी का उदाहरण है. मतलब जब लगातार आपका अपर्दन हो रहा है, शुरू में अपर्दन कहां होगा? नदी के तल पर, और जब लगातार अपर्दन हो जाए तो एक सीमा आ जाती है, और वैसे सीमा में अधोमुखी कटाव कम हो जाता है. अधोमुखी मतलब नदी के तल में वो कटाव कम हो जाता है, और जब नदी का कटाव कम हो जाता है तब साथ में, जिसको कि पार्श्व अपर्दन कहते हैं, जिसको आप लैटरल इरोजन कहते हैं इंग्लिश में, वो बढ़ जाता है. और जब लैटरल इरोजन होता है तो बड़ी बड़ी घाटियां, बड़े बड़े पहाड़ धीरे धीरे कट कट के समतल मैदान का रूप ले लेती है. ये 5 नियम समझ में आया? ये 5 नियम समझ में आया? बोलिए. ये 5 नियम समझ में आया तो हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं. स्टूडेंट समझ में आया?
इस 5 नियम के आधार पर अब हम लोग नदी को 3 भाग में बांटेंगे। पहला यूथ स्टेज यानी युवा अवस्था, दूसरा है आपका मैच्योर स्टेज जिसको कि पौड़ अवस्था कहते हैं, और तीसरा है आपका वृद्ध अवस्था यानी ओल्ड स्टेज। अब हम लोग यूथ स्टेज में चलते हैं। आप जब युवा अवस्था में देखेंगे तो नदी की थोड़ी थोड़ी जो सरिता निकलती है, समय सरिता का रूप रहता है, यानी जल की संख्या कम होती है। और यदि समतल मैदान में देखेंगे तो जल की संख्या ज्यादा होती है समतल मैदान में, प्लेन्स में, इसलिए कि जो मुख्य नदी के साथ साथ कितनी अधिक और भी नदी आके मिल जाती है जिसको आप सहायक नदी का रूप देते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आपके हिमालय पर्वत पे या पर्वतों पे सहायक नदी नहीं होती है, नदियों का मिलन नहीं होता है। गंगा नदी खुद नदियों, कितने नदियों के मिलन से बनी है, हम लोग इसका भी डिटेल्स पढ़ेंगे आगे। लेकिन फिलहाल एक नियम समझ लीजिए कि जल की मात्रा कम होती है, देयर फ्यू स्ट्रीम्स जो कि आपस में नहीं मिलती हैं, प्रायः नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ नदियां सरिता मिलती भी है। और यहां पे अपर्दन क्रिया से वी आकार की घाटी बनती है। यहां पे इरोजनल एक्टिविटी से वी आकार का घाटी बनता है। तो वी आकार का घाटी आप जब भी देखेंगे आप समझिए कि वो युवा अवस्था में है। तीसरा चीज, जल विभाजक, वाटर डिवाइड एक ऐसा स्थल आकृति है जो कि नदी के दिशा को बदल देती है। समतल मैदान में जल विभाजक आप जो है बहुत स्पष्ट देखेंगे, वेरी क्लियर वाटर डिवाइड। लेकिन माउंटेनस एरिया में, हिमालय में जल विभाजक यानी नदी की दिशा बदलने वाली जल विभाजक आप बहुत विस्तृत देखेंगे, बहुत चौड़ा देखेंगे कि नदी की पानी आई और जल विभाजक यहां से डिवाइड कर रहा है, लेकिन इतना चौड़ा है, चौड़ा है, चौड़ा है कि पत्थर के अंदर ही छुप गया। और छुपने से पहले उस जगह को समतल तो बना ही देता है निक्षेप के कारण। यहां पे आपको दलदल मिलेगा, यहां पे आपको झील भी मिलेगी। यू विल हैव मार्शेस, यू विल हैव स्वैम्प्स, यू विल हैव लेक्स। अब ये विक्रम का पूरा आंसर दे दिए। यहां पे आपको नदी विसर्प, जो हम लोग मियांडर की बात किए थे, विसर्प की बात किए थे, ये विसर्प भी आपको यहां पे मिलेगा। लेकिन ये अंदर ही अंदर छुप जाती है। और पांचवा जो युवा अवस्था में मिलेगा आपको नदी का, वो है वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। यहां पे आपको जलप्रपात और क्षिप्रिकाएं मिलेंगी, जलप्रपात और क्षिप्रिकाएं मिलेगी। तो हम लोग इस नियम के साथ चलते हैं नदी के, हम लोग युवा अवस्था में। तो स्लाइड्स को देखिए, आप स्लाइड्स को देखिए। ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर फ्लो यानी रेखीय प्रवाह। आपकी नदी एक रेखा की तरह ये प्रवाह करती है। ये देखिए, ये नदी इस तरह से, आप नीला नीला भाग देख रहे हैं, ये जो है यही है रेखीय प्रवाह, यही है आपका जल प्रवाह। अब चलते हैं नदी के युवा अवस्था में, यूथ स्टेज, रिवर यूथ स्टेज, नदी के युवा अवस्था में। यहां पे आपका जो है अपर्दन नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ, इसीलिए यहां पे आप
वी आकार की घाटी देखेंगे। नदी के युवावस्था में, यूथ स्टेज ऑफ रिवर में, आप हमेशा अपर्दन क्रिया के कारण, इरोजन एक्टिविटी के कारण, जहाँ पे कि अंडर कटिंग, अधिमुख जो अपर्दन होता है, यहाँ अपर्दन होता है, ये चट्टान है, ऐसे ऐसे अपर्दन होते चला गया, तो आपको जो है वी शेप वैली मिलेगा। ये इस तरह से वी आकार की घाटी आपको ये मिलेगी। पहली विशेषता है युवावस्था की। अब आप देखिए, यहां भी नदी है, इनकी संख्या देखिए, जल की मात्रा कम है। ये गंगा नदी है, आई विल शो यू। ये गोरी गंगा रिवर ऑफ उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ये गोरी गंगा नदी है। और अब पटना की गंगा नदी देख लीजिए, जल की संख्या देख लीजिए। तो यहाँ की जल की संख्या कम है और कुछ रुकावट हैं। ये देखिए, ये सब रुकावट हैं, और इस रुकावट से हो सकता है कि ये शाखाएं वितरिका बन जाएं, जल शाखाएं बन जाएं। तो ये भी आप देखते हैं। और जब जल शाखा बनती है तो अपने आप पत्थरों के बीच में लुप्त हो जाती है। लेकिन लुप्त होने से पहले ये डिपोजिशनल एक्टिविटी, निक्षेप का भी काम करती है। देखिए, अवसाद निक्षेप के कारण यहाँ पे आपको हरियाली भी मिलेगा। ये आपका कश्मीर का दलदली इलाका है, वेटलैंड्स नियर अर्बन एरियाज ऑफ कश्मीर। तो युवा अवस्था, नदी की यहाँ पे युवा अवस्था है, और इसी युवा अवस्था में जो है शाखा, जो है नदी की छोटी छोटी जो शाखा है, सरिता है, वो एक वितरिका बना के जो है एक निक्षेप करती है, और यहाँ पे दलदली मार्शी लैंड्स, लेक और झील आपको मिलता है। यहाँ पे भी विसर्प मिलेगा। देखिए, ये है पत्थर, ये है पहाड़, बड़े बड़े चट्टान, और यहाँ पे विसर्प जो है आपको मैदानी इलाका का विसर्प जो है दूसरा मिलेगा। लेकिन यहाँ का विसर्प देखिए, पानी की गहराई कितनी है, ध्यान से देखिए कि कितने नीचे तक ये जो है यहाँ पे अपर्दन हुआ है। अधिमुख, अंडर कटिंग इरोजन इसको कहते हैं। और नीचे तक देखिए, ये अपर्दन होते हुए पानी यहाँ नीचे तक गई। लेकिन दूर से देखिए तो ये भी आपका एक विसर्प होता है। तो विसर्प ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परिपक्व अवस्था या मैच्योर्ड स्टेज में देखेंगे। पहाड़ों में भी, पत्थरों में भी, चट्टानों में भी युवा अवस्था में आप विसर्प देखेंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको झरना मिलेगा, है ना। तो झरना आपको यहाँ भी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आपके नदी के युवा अवस्था में, जब रिवर अपने युवा अवस्था में, यूथ स्टेज में जब पहाड़ों से निकलती है, तो कुछ विशेषताओं के आधार पर उनको आप वर्गीकरण कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम पानी, जल की मात्रा कम होती है, आपस में उतना मिलन नहीं होता है, यहाँ पे वी आकार की घाटी बनती है, और इस घाटी में पानी देखेंगे तो दे आर शैलो, उथली वी आकार की घाटी आपको मिलेगी। आपको यहाँ छोटी छोटी सरिताएं मिलेंगी, और इन छोटी छोटी सरिताओं के कारण वितरिका बनती है। वितरिका का निर्माण होता है, जो विक्रम का क्वेश्चन था। और इन्हीं वितरिकाओं के कारण, इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटिव्स के कारण यहाँ पे आपको जो है दलदली क्षेत्र मिलेगा, झील मिलेगा, मार्सेस मिलेगा, स्वैम्प्स मिलेगा, लेक्स मिलेगा। आपको विसर्प मिलेंगे, लेकिन बहुत गहरी विसर्प मिलेगी। और आपको यहाँ पे वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स मिलेगा। अब हम लोग दूसरे स्टेज में चलते हैं, वो है आपका पौड़ अवस्था, यानी नदी का मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज मतलब समतल मैदान में आ जाना। जब समतल मैदान में आते हैं आप, तो देखिए गंगा भी जब हरिद्वार से नीचे आती है तो बहुत सारी नदियों उसमें मिलती है। यमुना नदी मिलती है, सोन मिलती है, कोसी मिलती है, बहुत सारी नदियां मिलती हैं, जिसको कि आप सहायक नदी बोलते हैं। इसलिए जल की मात्रा यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैच्योर स्टेट में स्ट्रीम्स का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे जल की मात्रा, जल की संख्या बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है।
क्योंकि ये नदियों में सहायक नदियां भी आके मिलती है। यहां पर भी आप वी शेप्ड वैली देखते हैं, लेकिन हिमालय की वी आकार की घाटी जहां पे उथली पानी है, शैलो वाटर है, आप समतल मैदान में यानी नदी के पौड़ अवस्था में भी, मैच्योर स्टेज में भी वी आकार की घाटी आपको मिलेगी अपर्दन क्रिया के कारण, लेकिन ये घाटी गहरी होगी। और ऑब्वियसली हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़े थे कि फ्लड प्लेन्स, मियांडर्स, बाढ़ का मैदान और विसर्प बनता ही है मुख्यतः आपको मैदानी इलाके में, प्रौढ़ अवस्था में आपको दलदली क्षेत्र भी मिलेगा, स्वैम्प्स मिलेगा। और यहां पे वाटर डिवाइड, जल विभाजक, जो कि नदी की दिशा को बदलती है, बहुत ज्यादा स्पष्ट होती है। अरावली से गंगा की नदी बदलती है तो जल विभाजक काम देती है। भागलपुर के आगे गंगा की डायरेक्शन बदलती है, दिशा बदलती है, तो वहां जल विभाजक बहुत स्पष्ट होता है, जिसके कारण वो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जाती है। वाटरफॉल्स और रैपिड्स, जल प्रपात और छिपिकाएं आपको प्रौढ़ अवस्था में, मैच्योर स्टेज में नहीं मिलती है। तो कुछ विशेषताएं जो हैं आपके साथ, कुछ विशेषताएं आपके साथ जो है प्रौढ़ अवस्था में भी मिलता है। तो पहला विशेषता जो आपको प्रौढ़ अवस्था में, मैच्योर्ड स्टेज में मिलता है, वो है आपका विसर्प या मियांडर। ये देखिए, पानी की संख्या, जल की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी सहायक नदी आपको यहाँ पे आके मिलती है। ये देखिए गंगा नदी है, ये गंगा नदी ये ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए ये समतल मैदान में आ रही है, और समतल मैदान में आते ही रामगंगा इससे मिल रही है, काली नदी से मिल रही है, यमुना नदी से ये मिल रही है। कितनी सारी नदियां जो हैं आपके गंगा नदी में आके मिल रही हैं। तो यहाँ पे इसको कहते हैं रिवर का इंटीग्रेशन, सहायक नदियों का मिलना, यानी सहायक नदी। तो जल की संख्या जो है प्रौढ़ अवस्था में बढ़ जाती है। ये देखिए, आप देखिए, ये है आपका जो हरा हरा भाग है, मैदानी इलाका है, और इस तरह से नदी जो है अपने जल की संख्या, ये मुख्य नदी ये है, गंगा नदी है, और इसमें आके कितनी छोटी छोटी नदियां, सहायक नदी आके यहाँ पे मिल जा रही है। यहाँ पे आपको बाढ़ का मैदान यानी फ्लड प्लेन्स भी प्रौढ़ अवस्था में ही मिलेगा। और ये देखिए, इसको कहते हैं जल विभाजक, यानी इसके कारण, इस ढलान के कारण नदी की दिशा जो है बदल जाती है। जल विभाजक हमेशा प्रौढ़ अवस्था में, वाटर डिवाइड हमेशा मैच्योर स्टेज में ये आपका स्पष्ट होता है। ये देखिए, ये दिल्ली से पहले ये गंगा नदी का दिशा बदलता है। और यहाँ देखिए, पटना के बाद भागलपुर होते होते ये बिहार से पश्चिम बंगाल में, यहाँ भी जल विभाजक स्पष्ट है। लेकिन वही हिमालय में ये रहता तो जल विभाजक स्पष्ट नहीं होता, अंदर ही अंदर जो है पानी की दिशा बदलती, और वहाँ दलदली क्षेत्र बना के उसी में ये लुप्त हो जाती। तो कुछ विशेषताएं आपके दूसरे अवस्था में भी है। और तीसरी अवस्था जो है वो है आपकी वृद्ध अवस्था। यहां पे भी कुछ सहायक नदी मिलती है, लेकिन यहां पे शक्ति कम हो जाती है। कुछ रुकावट आया तो बेचारा रास्ता बदल दिया, रास्ता बदला, नदी की रफ्तार कम हुई, और नदी की रफ्तार कम हुई तो निक्षेप होगा, डिपोजिशन होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र आपको नदी की तीसरी अवस्था, वृद्ध अवस्था में देखने को मिलता है। जल विभाजक होते हैं, और यहाँ पे स्थल आकृतियाँ, यहाँ पे आपको जो है स्थल आकृतियाँ यानी भूदृश्य बनते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये सब क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र स्तर से उतनी ऊपर नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप इज एट द सी लेवल और स्लाइटली अबव सी लेवल। अधिकतर भूदृश्य
समुद्र तल के बराबर होती है या थोड़ी ऊंची होती है। तो लास्ट स्टेज यानी कि वृद्धावस्था में भी आप चलेंगे तो यहाँ पे भी कुछ विशेषताएं आपको मिलेगी। ये देखिए, अब देखिए यहाँ भी कमजोर होने से, शक्ति कमजोर होने से कितना ज़्यादा अलग अलग शाखा में ये बदल जा रही है। लेकिन यहाँ भी आपको बाढ़कृत मैदान, फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है और अल्टीमेटली वृद्धावस्था में आपकी ये नदी जो है, ये गंगा नदी मान के चलिए उदाहरण से, गंगा नदी जो है अल्टीमेटली आपके बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में ये आके मिल जा रही है। तो ये है हमारा रिवर 1 एडवांस स्टेज सेट ए। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? रिवर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो भी विसर्प हो, मियांडर हो, जलप्रपात हो, इरोजन हो, आपका वेदरिंग हो, आपका डेपोजिशन हो, निक्षेप हो, उसको देखें। फिर हम लोग एडवांस स्टेज में 6 नियम की बात किए। ये 6 नियम को आगे की पढ़ाई में हम लोग को नदी के तंत्र में इस्तेमाल करना है। और 3 चीज़ हम लोग देखे कि नदी के 3 भाग होते हैं, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। युवा अवस्था, पौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। और तीनों ही अवस्था में अलग अलग स्थल आकृतियां बनती हैं। एडवांस स्टेज का एक और सेक्शन होता है, उसको हम लोग एडवांस्ड रिवर 1 स्टेज एडवांस बी कहेंगे। और ये ख़त्म करने के बाद हम लोग नदी तंत्र या जल तंत्र में पढ़ेंगे। तो अब नदी तंत्र हम लोग जो पढ़ेंगे रिवर 2 में, तो आप देखिए कि ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो जाता है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट्स, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई क्वेश्चन हो पूछे। एनी कॉन्सेप्ट्स प्लीज, एनी डाउट प्लीज, एनी डाउट? इफ नो डाउट विल एंड टुडे सेशन। चलिए, वी विल एंड टुडे सेशन as per your feedback, no doubt, and tomorrow we will do river 1 advanced B. Thank you.